तो ये अल्कलाइन वाटर का बेनिफिट्स है। तो पानी तो हम लोग पीते हैं, वो एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है, वो हम लोग डेमो ट्रायल के बाद देखेंगे। ठीक है। तो बेनिफिट क्या है अल्कलाइन वाटर का? आपको बैलेंस पीएच वैल्यू मिलता है, एनर्जी बूस्ट होता है, हाइड्रेशन मिलता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होता है, क्योंकि बहुत सारा टॉक्सिक्स हमारे अंदर जाते हैं बाय फूड से, जो हम न्यूट्रिशन खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उसमें बहुत सारा टॉक्सिक्स टॉक्सिक्स जो है हमारी बॉडी में अंदर आ जाता है, उसको डिटॉक्स करता है पानी। और अल्कलाइन वाटर उसके बहुत मददगार करता है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, उसको वो क्लियर अच्छे इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिव बनाता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो अच्छा से डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन का कोई इशू नहीं आता है। आपको वेट लॉस में ये हेल्प करती है, आपको रेगुलर अगर हमारा अल्कलाइन वाटर पीते हैं ये, क्योंकि इसका पीएच होता है 8 to 9, आपका स्किन इनहेंस करता है। और बाकी जो छोटे मोटे जो डाइजेशन, क्योंकि मेनली पार्ट होता है गट, गट मीन्स डाइजेशन का इशू, अगर वो एक क्लियर हो गया तो सभी आपके बॉडी पार्ट्स अपने आप खुद ब खुद काम करना चालू करते हैं। ठीक है। तो हमारे अल्कलाइन वाटर में ऐसा क्या चीज होता है जो आरओ वाटर या नॉर्मल वाटर को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है? तो आप देख रहे हैं टर्मोनाइट होता है, मेथिल स्टोन होता है, जियोलाइट होता है, फार इंफ्रारेड होता है और सल्फलाइट होता है। ये भी मैं इन डिटेल जाऊंगा ये पत्थर किस किस काम में आते हैं। जैसे रिच मिनरल्स है मेफिन का, जोलाइट का है, रिमूव टॉक्सिन्स रिमूव करती है, इंप्रूव ऑक्सीडाइजेशन करती है, फार इंफ्रारेड ऑक्साइड का। सल्फलाइट क्या करती है? इंक्रीज अल्कलाइनिटी। ये हम लोग सीखेंगे एक स्लाइड के बाद। हम लोग ये चेक करने वाले इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट चेक करने वाले हैं। लाइव डेमो दिखाया जाएगा आपको, जहाँ पे एक जो इक्विपमेंट्स होता है उसमें कैथोड और एनोड होता है, जो पानी को सेपरेट करती है। आपको ही पता है पानी पानी जो है, वाटर जो है वो H2 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं वो पानी को सेपरेट करती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, और वहां पे भी जो भी मिनरल्स होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर वो पानी जो हम लोग डालते हैं उसका कलर अगर ब्राउन हुआ, वो डर्ट और हैवी मेटल से भरा हुआ। ग्रीन कलर हो जाएगा तो कॉपर वहां पे प्रेजेंस है। व्हाइट फॉर्म आता है यानी कि मिनरल्स है उसमें, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब भरा होगा। और जो बबल जो क्रिएट होता है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। तो ये हम लोग टीडीएस टेस्ट करेंगे, इस पे क्या बेनिफिट होगा आपको, ये सब आपको दिखाया जाएगा, है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे वाटर का पीएच लेवल। जैसे कि पता है आप लोगों को, न्यूट्रल 7 जो है न्यूट्रल है, ना ही वो बेनिफिशियल है ना हार्मफुल है ना। और एसिडिक वाटर जो होता है 0 to 6 में काउंट होता है, 8 to 14 जो है अल्कलाइन वाटर में आता है। तो जितना ज्यादा रेंज बढ़ेगा हायर लेवल पे, वो पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा, वो उसको अल्कलाइन कहा जाता है। 7 लेवल से लेस को एसिडिक कहा जाता है। और हम लोग लाइव डेमो दिखाएंगे कि एसिडिक पे कैसे डिफरेंस होता है और अल्कलाइन में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे पानी का ओआरपी टेस्ट। ओआरपी क्या होता है? ओआरपी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये क्या होता है ओआरपी? जैसे कि मान लो रस्ट लगना होता है, जंग लगना। जैसे आप एप्पल काटते हो ना, एप्पल काटते हो, उसके बाद काट के आधा पीस कहीं पे रख दो, कुछ देर के बाद क्या होता है, वो कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का चेंज होता है, राइट। वो ब्राउन कलर क्यों होता है? वो ऑक्सीडेशन के चलते होता है, वहां पे ऑक्सीजन आ जाता है, वो रश लगना चालू हो जाता है। उसी तरह से लोहा में जंग लगना, लोहा में जब भी आप जंग देखते हो पानी ऑक्सीजन के चलते क्या होता है, वो डिटोरिएट हो जाता है, रश लगना चालू हो जाता है, उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को रिडक्ट मैंने रिड्यूस करने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल किस किस पानी में कितना होना चाहिए वो हम लोग मेजर करेंगे। अगर मान लो आपका पॉजिटिव ओआरपी मैंने ज्यादा, अगर आपका ओआरपी रेट ज्यादा है, पॉजिटिव है, वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। अगर आपका नेगेटिव ओआरपी है वो हेल्पफुल है आपके बॉडी के लिए। तो बेनिफिट क्या है आपको? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है आपकी, इम्प्रूव हाइड्रेशन आपको, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सेल्स पे एक्टिव करती है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बॉडी जो है सेल्स से कण कण से बना है। वो कण में अगर नेगेटिव आया ज्यादा चल जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा आएगा, तो क्या है, वो करता है, वो रेड्यूस करना चालू कर देता है, वो सेल्स को डैमेज करना चालू कर देता है। वो सेल्स को कौन डैमेज को कौन कंट्रोल करेगा? जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस चीज को हम लोग चेक करेंगे। हेल्थ इश्यूज में क्या क्या आते हैं? सेल्स डैमेज होना, एक्सलेटाइजिंग होना, इन्फ्लेशन होना, टॉक्सिन बिल्डअप होना, ये नेगेटिव पॉजिटिव मैंने उसका कॉम्प्लिकेशन है। ये टीडीएस हम लोग चेक करेंगे। टीडीएस जो लेवल है एक्सीलेंट, माने 0 to 50 जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है टोटल डिजोल्व मिनरल्स। हर पानी में या हर पानी में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल्स मिनरल्स होते हैं। तो मेटल ज्यादा भी होना बुरा है और कम भी होना बुरा है। हम लोग को एसेंशियल मिनरल्स चाहिए। आपको जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को चाहिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना। वो प्रोटीन विटामिन, उसी तरह से पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को लगना चाहिए। उस बॉडी को लगाने के लिए उतना वैल्यू का वो टीडीएस होना चाहिए, है ना। टोटल डिजोल्व मिनरल्स होता है जो मिनरल सॉल्ट एम्प्लीट्यूड वाटर से मिलता है। जो आइडियल रेंज है वो 50 to 150, जिसपे एक्सलेंट माना जाता है, जो हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिशियल है, जो कि अल्कलाइन वाटर में भी आता है। 150 to 250 ppm वो अच्छा है, ठीक है ना, पी सकते हैं।
तो 50 to 5 वाले एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म पे जब जाएंगे तो वो हार्मफुल होता है, ठीक है। और अबव 500 ppm वो हार्मफुल होता है, ये भी हम लोग चेक करेंगे टीडीएस पे। टीडीएस अगर रेंज पे हो तो क्या होता है, आपको इंप्रूव डाइजेशन होता है, बेटर हाइड्रेशन होता है, सपोर्ट इम्यूनिटी होता है, मेंटेन मिनरल बैलेंस होता है, इनहेंस टेस्ट। हेल्थ इशू क्या आता है, अगर मान लो टू हाई, बहुत ज्यादा आपका टीडीएस बढ़ा हुआ है वाटर का, तो आपको किडनी का इशू आएगा, किडनी स्टोन्स का इशू आएगा, बेड टेस्ट ऑर्डर आएगा, स्टमक प्रॉब्लम होगा, हैवी मेटल्स ज्यादा उस पर जा सकते हैं, तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। बहुत कम होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ एसेंशियल मिनरल्स होगा, वीक इम्यूनिटी होगी आपकी, और टेस्टलेस पानी रहेगा, ठीक है। और एक ओआरपी टेस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सब पूरा हम लोग एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको अभी। ये पूरा टेस्ट का एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, थोड़ा समय दो। जी ठीक है सर, आप अपना जो सेटअप है मैं वो लगाइए। जी, तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो देखा साथियों, जितने भी हमारे मेंबर्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो आपने देखा सर ने हमें बताया कि हम जो पानी पीते हैं उसका टीडीएस वैल्यू कितना होना चाहिए, और किस लेवल का पानी हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होता है, और कितने लेवल का पानी जो है वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो ऐसे करके सर हमें अभी लाइव टेस्ट दिखाने वाले हैं कि हम यहाँ पे जो टेस्ट करेंगे वो आपका जो पानी है उसको भी आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे सर बताएंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अपना पूरा टेस्ट कर सकते हैं कि हम कितने आज तक जो पानी पीते आए हैं वो हम कितना नॉर्मल वाटर है या फिर आपका कैसा पानी है वो आप पी रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज क्या है हमारी डेट, आज हमारी डेट है 22 मार्च। और 22 मार्च को हमारा कौन सा डे मनाया जाता है, आप सभी मेंबर्स के लिए जो है चैट बॉक्स अभी थोड़ी देर के लिए ओपन किया जाएगा। तो आप जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए कि आज आपका यहाँ पे कौन सा दिन मनाया जा रहा है, जिससे कि सर यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हुए हैं, हम सभी के लिए अवेलेबल हुए हैं। तो यहाँ पे चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। फिर मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डे है वो कौन सा है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आज है हमारा 22 मार्च, और 22 मार्च को जी बिल्कुल यहाँ पे पूनम मैम है, उन्होंने लिखा है कि आज जो है वो वाटर डे है, जल दिवस है। बहुत सारे लोगों के मेंबर्स के जो है यहाँ पे मैसेज आ चुके हैं, तो उन्होंने बताया है। और तो हमारे सर का जैसे ही जैसे मेंबर्स के जो है सवाल आए हैं, सवालों के जो है सर, जवाब आए हैं, तो ऐसे सर ने भी अपना सेटअप क्लियर कर दिया है। हम हमें जो सर सर मैं है विजिबल बिल्कुल। है पूरा। जी सर, आप दिख रहे हैं, आपका सेटअप बिल्कुल क्लियर है सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा, आपको मैं वन बाय वन टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। आप कहीं भी प्रेजेंटेशन देते हो या किसी को बोलते हो, सभी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। तो पहला जो है ये टीडीएस मीटर है, जिसे हम लोग टीडीएस चेक करेंगे। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, ठीक है। ये मैं आपको वैल्यू दिखाऊंगा। ये बिस्लेरी का बोतल है, सील्ड बोतल है, ठीक है, मैंने खोला नहीं है। ये टैप वाटर है जो घर में सप्लाई होता है पीडब्ल्यू के थ्रू से। ये हमारा अल्कलाइन बोतल है जो कि खाली है ना। ये खाली बोतल में मैं क्या करूंगा, आर वाटर डालूंगा, ये वाला पानी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इमीडिएटली। अब ये है आपका कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। मैं नहीं पीता, ऊपर कोई पीता है। उसके साथ आपके पास होना चाहिए, जब भी कंपनी में आप यूजमी के थ्रू से प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपके साथ वो आपकी लिक्विड आता है। उसके साथ पीएच वैल्यू चेक करने के लिए, आप पीएच वैल्यू के लिए आपको लिक्विड आता है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, ये इक्विपमेंट होने चाहिए। इससे हम लोग उस पर चेक करेंगे इलेक्ट्रोसिस में कितने गंदे की इम्प्योरिटी है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टीडीएस चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए, ये मैंने बिस्लेरी का बोतल है, ये बिस्लेरी का बोतल जो आर वाटर है, उसका मैं टीडीएस चेक करूंगा। उसके बाद सेम में पानी मैं क्या करूंगा, मेरे अल्कलाइन बोतल में डाल दूंगा, सेम वाटर। हाँ, मैंने इस पे अल्कलाइन बोतल पे डाल दूँ, है ना। थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको थोड़ा सेट करेंगे, ताकि मिनरल्स जो है, स्टोन्स जो है नीचे साइड पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नीचे साइड पे स्टोन्स है जो कि अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। और कुछ देर के बाद मैं इस पे डालूंगा, तब उसका पीएच वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। ये है आपका टेप वाटर जो पीडब्ल्यूडी से आपके सर्विस पे, जो लोकल सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। टेप वाटर जो घर में आता है। ये है कोल्ड ड्रिंक, मेरे पास है 7 अप। 7 अप मैंने डाल दिया, ठीक है। तीनों मैंने इक्वली डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले करना है इसको ऑन, यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है। मैं आपको दिखा दूंगा कितना किसका रेंज आ रहा है। सॉरी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पे डालने के लिए मैं अल्कलाइन इस पे डाल दूंगा, छोटे वाले पे अल्कलाइन जो बोतल है इस पे डाल दूंगा। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग टीडीएस चेक करेंगे बिस्लेरी का, ठीक है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, बिस्लेरी।
आप देख सकते हैं इसका टीडीएस अगर दिख रहा है आपको मैम, 20 दिख रहा है, 20 विजिबल है। जी सर दिख रहा है। ये 20 है बिस्लेरी का, ठीक है, सेम बिस्लेरी का 20 है। अभी मैं चेक करता हूँ टीडीएस आपका पीडब्ल्यूडी वाटर का। पीडब्ल्यूडी वाटर का 47 आएगा, यानी कि रेंज के थोड़ा आसपास। दिख रहा है आपको मैम 50, 47? जी हाँ जी जी दिख रहा है सर, दिख गया। जस्ट रिजेक्शन दे देता रहिए तो मैं मेरी इजी हो जाएगा। और अभी हम चेक करते हैं, इसका 20 है, आप देख लिया, इसका 47 है। और इसका अभी कोल्ड ड्रिंक का हम लोग चेक करते हैं कितना है। कोल्ड ड्रिंक का है, मैंने नोट कर दिया था इसको। कोल्ड ड्रिंक का, हाँ, कोल्ड ड्रिंक का दिख सकता है आपको, अगर 397 आपको दिख रहा है, 397, ठीक है। यस सर। जी थ्री दिख रहा नाइनटी सेवन सबसे ज्यादा हाई है, 397। आप समझ सकते हैं कि इसका 20 मिला, इसका 47 मिला, और इसका सबसे ज्यादा मिला कितना, 397। अब है। ये 20 मिला था, ये जो 20 मिला था बिस्लरी का, अब मैंने ये बोतल में डाल दिया था अल्कलाइन बोतल से। अभी हम लोग इससे चेक करते हैं कि 20 बिस्लरी बोतल का पानी हमारे अल्कलाइन वाटर पे कितना दिखने वाला है। अभी इमीडिएटली दिखेगा नहीं दिखेगा, ये आपको रिजल्ट खुद ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ये 48 हो गया है, थोड़ा देर में ये 50 के ऊपर चल जाएगा, कुछ 5-10 मिनट के अंदर मैं दोबारा आपको चेक करके बता दूंगा। जी ये दिख रहा है सर, 48 48। पहुंच चुका है। जी। तो सेम बिस्लरी का पानी अल्कलाइन वाटर डालने के बाद ये कितना हो गया, 48 to 50। 48। इनफैक्ट देखिए कि ये जो स्टोन्स है, ये नॉर्मल आरओ वाटर को क्या कर दिया, अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं दोबारा भी चेक करूं तो भी ये 48-50 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। ये होगा टीडीएस। टीडीएस क्या करती है, जो भी पानी है, मान लो ये पानी आरओ की क्या करता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जो भी आरओ प्लांट में। वो क्या करती है, ये टैप वाटर पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जितना भी माइक्रोन्स के जो मिनरल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो क्या करती है, फिल्टर कर देती है। और बाद में क्या होता है, इस पानी में डेड है, ये पानी कुछ भी नहीं काम का है, क्योंकि इसका टीडीएस वैल्यू बहुत कम है ना। सेम पानी यहाँ पे आ गया मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स ऐड हो गया, कैल्शियम ऐड हो गया, जो कैल्शियम हमारे बॉडी को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगती है। बहुत सारे मिनरल्स ऐड हो गए, 20 टाइप ऑफ मिनरल ऐड हो गए, जो मैं आपको बाद में स्लाइड में बताऊंगा। ये जब पानी पीते हैं ये हाईली बने, उतना टीडीएस हम लोग को पानी पीना नहीं है जो कोल्ड ड्रिंक का है, ठीक है। ये हो गया, इसका आपको 47 मिला। तो इस तरह का टीडीएस चेक कर सकते हैं, मैं टीडीएस का रेंज आपको बता दूंगा वापस से। तो आपने देखा कि किस तरह से इमीडिएटली हमारा जो टीडीएस अल्कलाइन बॉटल का वो इमीडिएटली चेंज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं ओआरपी। ओआरपी क्या होता है, ओआरपी वैल्यू होता है नेगेटिव ओआरपी, पॉजिटिव ओआरपी। आप जब भी यूजमी से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, ये साथ में आएगा, इसमें आपको दिख जाएगा पॉजिटिव ओआरपी, नेगेटिव ओआरपी। पॉजिटिव ओआरपी मीन्स आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप नहीं पीना है। नेगेटिव ओआरपी यानी कि बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। इसको मैं स्लाइड्स में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सा हमारे लिए शरीर के लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं ये जो ड्रॉप है सब मैं डालूंगा, कलर चेंज होगा। अगर मान लो कलर चेंज नहीं हुआ तो वो पॉजिटिव ओआरपी है, कलर चेंज हुआ तो वो नेगेटिव ओआरपी है। तो हम लोग इस पर ड्रॉप डालते हैं, कलर चेंज हुआ नहीं होगा, देखते हैं। कलर चेंज नहीं हुआ, इसको अगर मैं जस्ट, कलर चेंज नहीं हुआ इस पे, ठीक है, इस पे हम लोग डाल के देखते हैं, इस पे भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव ओआरपी है। ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में भी कलर चेंज नहीं हुआ, तब नेगेटिव ओआरपी। अब देखते हैं अल्कलाइन वाटर पे, क्या ये अल्कलाइन वाटर में कलर चेंज होता है। देखिए ये पिंक कलर में थोड़ा सा पर्पल आ गया है, क्योंकि ये 50 आरपी थोड़ा सा चाहिए होगा, ये पर्पल कलर पे चेंज हो जाता है इसे। एक सेकंड, इसका टीडीएस जो है 50 के ऊपर होना चाहिए था। ये देखिए अभी आपको पर्पल कलर दिखाई देगा, मेरे ख्याल से दिखता भी होगा आपको, मुझे तो दिख रहा है, आपको विजिबल थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा मुझे इसलिए। ये देखिए कलर चेंज हो गया मैडम। यस सर। ये देख रहे हैं, ये जो है सेम बिस्लेरी का बोतल पानी, यहाँ पे ओआरपी चेंज नहीं हुआ, उनका रेंज जो है वो पॉजिटिव रहा। ये पीडब्ल्यूडी का पानी वो पॉजिटिव ही रहा। ये आपका जो कोल्ड ड्रिंक है उसका भी पॉजिटिव है। और ये जो अल्कलाइन वाटर बिस्लेरी खाता है यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। और एक क्वेश्चन था, मैंने क्यों गिराया पानी, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 50 से कम था, इसलिए मैंने गिरा, क्योंकि अभी वो 50 से ऊपर हो गया पीएच वैल्यू, क्योंकि ये पे मिनरल्स के आसपास है, जो भी इस एरिया में पानी था वो पूरा मिनरल्स के आसपास था, इसके लिए पीएच वैल्यू बढ़ गया उसका। पीएच वैल्यू बढ़ने के बाद क्या हो गया उसका,
आपका ये हो गया, ओआरपी में नेगेटिव आ गया, जिसके चलते वो कलर चेंज हो गया। तो हम लोग ने दो चीज सिखाया अभी, एक तो पहले टीडीएस कैसे चेक करें इसके द्वारा, और ओआरपी कैसे मेजर करें पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी कलर चेंज हो जाएगा पर्पल पे वो होगा नेगेटिव ओआरपी, जो कलर चेंज नहीं होगा वो रहेगा पॉजिटिव ओआरपी। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे पीएच लेवल। ठीक है, अब पीएच लेवल मैं भी अभी दोबारा नया पानी डाल देता हूँ इस पे। पीएच क्या होता है, एसिडिक और एल्कली अल्कलाइन होता है ना। तो हम लोग दोनों चेक करेंगे। अभी पीएच लेवल हम लोग जब चेक करेंगे तो सबसे पहले आर वाटर डालेंगे इसमें, थोड़ा डाल दिया। उसके बाद ये है आपका टेप वाटर, इसमें अल्कलाइन वाटर ऑलरेडी है, इसको मैं डाल देता हूँ ये वाले बोतल पे। ठीक है, अभी तीन पानी है इसमें, आर वाटर जो मार्केट में डिस्प्ले है, इसका है पीडब्ल्यूडी का वाटर, और ये है अल्कलाइन वाटर। इसमें हम लोग पीएच टेस्ट करेंगे। जब भी आप परचेस करते हो आपको पीएच के लिए ये लिक्विड मिलता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर है कितना पीएच पे आपको कितना मिलेगा। पीएच 3 है, रेड, ऑरेंज, येलो, इस टाइप का आपको इंडिकेटर है। ग्रीन यानी कि न्यूट्रल है, उसके बाद ऊपर जो प्लस होता है ब्लू ग्रीन बनते जाएगा वो अल्कलाइन में कैलकुलेट होता है। तो मैं हम लोग पहले डालेंगे पीडब्ल्यू वाले, ये सॉरी आर वाटर पे। अभी देखते हैं वहाँ पे कलर क्या चेंज होता है। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा बने रहे, बने रहे थोड़ा सा। एक सेकंड मैम, लाइन पे बने रहे जी बस। जी हाँ, बिल्कुल बने तो रहेंगे सर आप। जी तो अभी हम जितने भी साथी हैं यहाँ अभी पे हम लोग बने डालेंगे रहिएगा। इसके। जी ये सर। देखिए, मैं अभी बिस्लेरी पे डाल रहा हूँ, दो तीन ड्रॉप डाल दिया मैंने। ये मैंने दो तीन ड्रॉप मैंने हमारा जो पीडब्ल्यूडी का पानी उसमें डाल दिया, और मैं दो तीन ड्रॉप डाल दूंगा हमारे अल्कलाइन वाले पे। ठीक है, अभी तीनों कलर हम लोग चेक करते हैं। देखिए तीनों का कलर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, यस सर। तीनों कलर आपको डिफरेंट दिख रहा है मैम। जी बिल्कुल दिख रहा है तो सर। पहले ये दिख रहा है, येलो कलर इंडिकेट करता है ये पानी जो है, आरओ पानी जो है वो एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, जो 6 पीएच 6 पे आ रहा है। ठीक है, पीएच 6 5 6 पे आ रहा है। ये हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, हल्का सा एकदम लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये न्यूट्रल और एसिडिक दोनों के बीच में है, एसिडिक है ये भी। और आप देख रहे हैं जो हमारा अल्कलाइन वाटर है, जो कि एक्चुअली में ये वाटर था, बिस्लेरी पानी था, इमीडिएटली वो अल्कलाइन कन्वर्ट हो गया, जो कि आपका रेंज बताता है कुछ पीएच 7 से ऊपर है, 8 के करीब है। जो आप ये जो मेजर करते हैं इसमें आपको दिख जाएगा 6 7 7 8 के आसपास है, 8 to 9 के बीच में है। इमीडिएटली आपका पानी जो है आरओ वाटर से वो अल्कलाइन, यानी कि एसिडिक जो पानी है, एसिडिक पानी से वो इमीडिएटली क्या हो गया, एक कन्वर्ट हो गया अल्कलाइन पे। इस तरह से आप पीएच वैल्यू जो है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस टेस्ट। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या टेस्ट होता है, जिसमें आपको को मालूम पड़ता है आपकी पानी में कितनी गंदगी है, मेटल पार्ट कितने हैं, इम्प्योरिटीज कितने हैं, कितने कार्बन है, कितने जिंक है, ये आपको मालूम पड़ेगा। ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले डालिए पीडब्ल्यूडी का पानी, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेप वाटर यूज करते हैं। फिर मैं डालने वाला हूँ हार्ड वाटर। ठीक है, तो जब भी आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो और ये इक्विपमेंट परचेज करते हैं अमेजोन पे, आपको यहाँ पे सब चीज दिखाया होता है, लिखा होता है कि कौन सा कलर कितने इम्प्योरिटी से, डार्क है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे ब्लैक है तो डार्क हैवी मेटल्स लिखा हुआ है, आपको येलो है तो एसिडिक, एसिड, सभी इन डिटेल्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग करेंगे इसको ऑन करेंगे, आर वाटर और पीडब्ल्यूडी का जो टेप वाटर है उसका हम लोग चेक करने वाले हैं अभी। एक सेकंड, लाइन पे बने रहे बस। जी सर कंटिन्यू करिए। अभी हम लोग ऑन करेंगे इसको। अभी हम लोगों ने ऑन कर दिया इसको, इलेक्ट्रोसिटी प्रोसेस चालू हुई है, आर वाटर है और ये है पीडब्ल्यू। अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने गंदे, आर वाटर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, मेटल, जहाँ पे जितना मेटल्स होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आरओ में क्या है, मेटल्स ही नहीं है, क्योंकि इसका टीडीएस हम लोग ने चेक किया था 20, यानी कि उसमें आरओ नहीं है तो क्या होगा, उसका जो
कंडक्टिविटी है वो कम होगा, इसके चलते वहाँ पे इम्प्योरिटीज डायरेक्ट नहीं दिखाई जाएगा। ये टेप वाटर में क्योंकि हम लोग को जो भी पीडब्ल्यू सप्लाई होता है मटेरियल वो होता है इम्प्योरिटीज के साथ, गंदगी के साथ, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता है। आप अगर नजदीक में देखें ये बबल्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बबल से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, वो जितना भी गैस है तो वो डिफॉर्म हो रही है वहाँ पे। और कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे ये पूरा कचरा, बहुत सारा डस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ये इन प्रोसेस है। यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मेटल पार्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स, क्योंकि रिवर ऑस्मोसिस के चलते जितना भी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से निकाल दिया जाता है आरओ पे। आरओ इज डेड वाटर। ये हमारा पीडब्ल्यूडी का वाटर है जहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज आते हैं, लेकिन हमारा जब गोवा का अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सप्लाईज, जहाँ पे आपके लोकल एरिया में अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गोवा का फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे गंदगी आपको दिख नहीं रही है। आपके स्टेट में आपके सप्लाई जो पानी आता हो सके उसमें जल्दी से जितना हैवी मेटल्स हो गए उतना जल्दी वो कलर चेंज हो जाएगा, उसको डस्ट आ जाएगा। हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा हिट भी हो रहा है हल्का हल्का। जो भी ग्लास होगा वो हिट हो जाएगा, आपको देखना है आज का ब्राउन कलर, इसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं होना। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये 1-2 मिनट लेता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका दोनों रिएक्शन देखेंगे इसका। थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है ये पूरा, इन प्रोसेस हो रहा है, ये बबल्स क्रिएट हो रहा है इसमें बबल्स क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि उसको डेड वाटर है, इसमें तो मेटल्स ही नहीं है कुछ भी। इसमें मेटल्स है, इसके चलते ये अभी आपको प्रोसेस चालू है इसका। आपको थोड़ा सा और नजदीक से दिखा दूं मैं, ये देखिए, ये बबल्स क्रिएट हो रहा है उसपे, इस पे देखिए, इस पे पूरा गंदगी दिख रहा है आपको, इस पे आपको गंदगी नहीं दिख रही है, इसमें सबसे ज्यादा डस्ट है। ये आरओ वाटर है, आरओ वाटर में कुछ ज्यादा हेवी मेटल्स नहीं होते हैं, इसके चलते उसमें डस्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा गंदा पानी आपको दिख जाएगा कुछ देर के बाद। मैं अभी इसको ऑफ कर दूंगी, ज्यादा चलाऊंगा नहीं मैं, आपको ऐसा दिख जाएगा उससे। अभी हम लोग देखेंगे कितना गंदगी है उसमें। ये थोड़ा सी- ये देख रहे हैं कितना गंदगी दिख रहा है आपको, ये है पीडब्ल्यूडी का पानी जो रोज पीते हैं। ये तो मैं डेली पीना पड़ता है, जब से आरओ आया तो मैं यही पानी पीता हूँ। देख सकते हैं कितना गंदगी है, डर्ट्स। और जी सर, बिल्कुल। ये है आपका आरओ वाटर, ये आरओ वाटर में भी ये इशू है। तो ये जो है डर्ट ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है, ब्लैक यानी कि डर्ट्स, हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल से भरा हुआ पानी है। ये हैवी मेटल्स नहीं है लेकिन वो एसिडिक है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या क्या चेक किया, हम लोगने टीडीएस चेक किया, ओआरपी चेक किया, पीएच वैल्यू चेक किया, और अभी अभी इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस देखा जहाँ की आपने देखा कि पीडब्ल्यूडी का वाटर जो है वो ज्यादा गंदगी देता है। तो हम लोगों ने पहले जो ओआरपी टेस्ट किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं इन डिटेल बता देता हूँ। ओआरपी रिडक्शन पोटेंशियल, जिस पानी में ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने के लिए कैपेबिलिटी होता है, पोटेंशियल होता है, उस पानी को मैंने हम लोग पीना चाहिए। ठीक है, पानी की एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को वो इम्प्रूव करती है। ठीक है, यूजमी का अल्कलाइन बोतल सबसे बेस्ट है जैसे कि आप जानते हैं। और भी एक मेजरमेंट है जो बताता है कि कितना लिक्विड कितना है, ऑक्सीडेशन है हार्मफुल, और रिड्यूसिंग मीन्स जितना रिड्यूस करेगा वो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इसका यूनिट जो मेजर होता है मिलोवॉट्स में होता है, इंस्ट्रूमेंट लगता है वर्पी मीटर, नहीं तो मीटर टेस्टर होता है। ठीक है, ये टेस्टर है। आइडियल वाटर 200 टू 400 एमबी, और नॉर्मल आरओ वाटर जो होता है वो 200 टू 500 एमबी। आप ओआरपी को स्केल कैसे करेंगे, हाईली ऑक्सीडाइजिंग माने बहुत हार्मफुल, जो आपने कलर जो चेंज नहीं हुआ ना, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग था, वेरी हार्मफुल में था। टेप वाटर जैसे आप 200 टू 600 देख रहे हैं, आप टेप वाटर आरओ वाटर के जो नॉर्मल वाटर है नॉट आइडियल दिख रहा है ओआरपी के हिसाब से, कि जो रेगुलर पानी पीना अच्छा नहीं है। न्यूट्रल जो है, कुछ भी कलर चेंज हुआ और कुछ भी चेंजेस हुआ उसके वो न्यूट्रल हो जाता है। 100 to 300 एमबी यानी जो माइल्ड होता है वो एंटी ऑक्सीडेंट जो होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। और एंटीऑक्सीडेंट हमारा जो था वो 300 to 800 एमबी, क्योंकि हमारे पास टेस्टर नहीं है, मैंने लिक्विड से ही चेक किया, तो वो पर्पल में जो कन्वर्ट हो गया वो आइडियल है हीलिंग वाटर के लिए। ठीक है, अब पॉजिटिव ओआरपी और नेगेटिव ओआरपी के फायदे या नुकसान देखिए। पॉजिटिव ओआरपी क्या है, फ्री रेडिकल्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, फ्री रेडिकल जो हमारे सेल्स को डैमेज करती है, सेल्स को डैमेज करता है। आपका एजिंग जो है वो प्रोसेस को जल्दी बढ़ाती है, इम्यूनिटी कम करती है, और एग्जांपल जैसे टेप वाटर बोतल बने आरओ वाटर, ये आपको पॉजिटिव ओआरपी होते हैं। नेगेटिव ओआरपी कौन कौन से, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है, बॉडी को हीलिंग करती है, एंटी एजिंग को रोकती है, प्रॉपर्टीज को कम करती है, जैसे आपको बुढ़ापा वो कम हो जाएगा आप अगर अल्कलाइन वाटर रेगुलर पानी पीना चालू किया तो। इस पे पूरा इन डिटेल बताया गया है। फ्री रेडिकल्स क्या करती है, सेल्स को डैमेज करती है, जिससे सेल्स डैमेज होने से क्या क्या डिजीज आ जाती है, डायबिटीज का, कैंसर रिस्क हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाते हैं। रिस्क का बात कर रहा हूँ, हम लोग डॉक्टर नहीं कि इसमें हम लोग कुछ बात करें। हार्ट डिजीज हो सकती है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है, और लो इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन, ये प्रॉब्लम आती है अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे पॉजिटिव ओआरपी का पानी पीते हो। ठीक है,
जैसे डिफरेंट वाटर का ओआरपी ये दिख रहा है, मैंने आपको लाइव टेस्ट करके बताया। म्युनिसिपल टेप वाटर का 244, बॉटल वाटर का 233, आरओ प्यूरिफाइड वाटर वो भी 200, वो भी नेगेटिव ओआरपी बना है। ग्रीन वाटर, ग्रीन टी जो आप लोग पीते हैं उसको 120, वो ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, अल्कलाइन जो आयोनाइज वाटर है वो 200 टू 800, अल्कलाइन दूसरी बोतल 200 टू 400 के ओआरपी में आता है, उससे ज्यादा आता है। ओआरपी टेस्ट कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ओआरपी टेस्ट कैसे चेक करना है आपको, ठीक है। ये ओआरपी के कुछ पैरामीटर्स है जिससे मेजर एसिडिक, अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। यूनिट पीएच का आपको 0 to 14 स्केल है, ओआरपी का है मिली वोल्ट्स पे। आइडियल ड्रिंकिंग है 7.5, पीएच का है 9.5, और ओआरपी का है 200 to 400 MB। टेस्ट मेजर से पीएच स्ट्रिप्स और ओआरपी मीटर, इस तरह से हम लोग ओआरपी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टीडीएस कैसे चेक करें, उसका बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको पहले। टीडीएस वाटर है टोटल डिजोल्व वाटर्स, ठीक है। टीडीएस क्या है, वाटर टाइप्स, ये सब। टीडीएस क्या होता है, पानी में जो मौजूद डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं, जो डिजोल्व बने, जो मिल जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो मेजर करती है। मिनरल सॉल्ट और मेटल्स और आयंस को, उनको टोटल मेजरमेंट को टीडीएस कहा जाता है, टोटल डिजोल्व सॉल्यूशन, ठीक है। वो डिजोल्व सॉल्यूशन क्या है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और सोडियम, ठीक है। ये सेहत के लिए अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम किसके लिए है, हार्ट एंड मसल्स के लिए। कैल्शियम है हड्डियों मजबूत करने, पोटेशियम है ब्लड प्रेशर के लिए, बाइकार्बोनेट है डाइजेशन हेल्थ के लिए। वेट डिजोल्व जो ज्यादा जैसे कि आप देखना आरओ में कम हम लोग को मिला, अ, ठीक है, उसमें कम में मिला कि क्या क्या आएगा, लीड मरकरी आता है, नाइट्रिक फ्लोराइड आता है, पेस्टिसाइड्स आते हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो आते हैं, बैक्टीरिया, बायो प्रोडक्ट्स, ये सब आपको जब टीडीएस हम लोग चेक करते हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में आता है, ठीक है। टीडीएस स्केल कितना होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है स्केल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मतलब कौन सा टीडीएस मीटर पे कौन सा पानी हमारे लिए सही है। तो 0 to 50 जो है हमारा पानी, टू पुअर क्वालिटी जिसमें मिनरल्स ही नहीं होते हैं, उस पानी को अवॉइड करना चाहिए। एक्सीलेंट पानी 50 to 150, जैसे कि मैंने दिखाया कि हमारा जो पानी था अल्कलाइन, बाद में वो 50 हो गया था। 50 to 150 के अंदर जो भी पानी आता है वो बेस्ट एक्सलेंट मेटल कहा जाता है। 150 to 300 गुड फॉर हेल्थ, उतना भी अच्छा नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ठीक है। एक्सेप्टेबल 300 to 500 जो एक्सेप्टेबल, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक ये उसी रेंज पे आती है, और 500 नॉन रिकमेंडेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट वाटर टाइप का टीडीएस। आर वाटर जो है वो टू लो मिनरल्स होता है, डिस्टिलर वाटर जो होता है डेड वाटर होता है, टेप वाटर जो होता है सिटी टेप पे डिपेंड करता है, अलग अलग टेप वाटर आपके सिटी में अलग टीडीएस मुझे मिलेगा, मेरे सिटी में अलग टीडीएस मिलेगा, ये डिफरेंशिएट करती है। मिनरल वाटर जो है, मिनरल वाटर मीन्स अल्कलाइन वाटर, क्योंकि वो नेचुरली अगर हम लोग करते हैं तो मिनरल वाटर हो जाता है। अल्कलाइन यानी कि हम लोग बोतल में डाल दें, एक एड ऑन स्टोन्स डाल दें, उसके चलते वो अल्कलाइन कन्वर्ट हो जाती है, वो मिनरल्स जो है बेस्ट चॉइस दिखा रही है आपको 300, 100 to 300। बोरवेल वाटर भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी मेटल्स इसके होते हैं, तो वो रिस्क के फैक्टर्स हो जाते हैं जिसमें स्टोन्स का हो सकता है। आरओ वाटर प्लस टीडीएस से प्रॉब्लम्स, ये ठीक है। टीडीएस और हेल्थ कनेक्शन, देखिए जैसे लिखा है 0 to 50, अगर हम लोग पानी पीते हैं टीडीएस का मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि जो भी मिनरल्स डिफिशियंसी होगी तो क्या होता है, आयन जो ओआरपी वाला जो सेक्टर था उसमें ओआरपी क्या करती है, उसको आयन चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है, वो क्या करते हैं बोन से हमारे मिनरल्स चुराती है, उसको लीचिंग प्रोसेस बोलता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। मिनरल डिफिशियंसी फ्लैट लीचिंग इफेक्ट, बॉडी में मिनरल्स ऑब्जॉर्व कर सकते हैं ये। आइडिया क्या है 50 to 300, हमारा जो अल्कलाइन था वो 50 to 50 के ऊपर था, वो गुड हाइड्रेशन, प्रॉपर मिनरल्स इनटेक, हेल्दी बॉडी फंक्शन, ये सब आपको बेनिफिट है। हाई रिस्क में क्या क्या आता है, 500 से ऊपर किडनी स्ट्रेस, डाइजेशन का इशू, हार्ड वाटर डिपॉजिट्स इन बॉडी, और क्रोनिक फैटिक, मतलब बहुत आगे चलने के बाद बहुत फैटिक आ सकती है। वेरी हाई रिस्क टॉक्सिक रिस्क, ऑर्गन डैमेज, हैवी मेटल, तो 1000 टीडीएस के ऊपर अगर करते हैं तो वो ज्यादा हाई रिस्क में आ जाती है। ये कुछ मेजर्स है पीएच, टीडीएस और ओआरपी के। ये टीडीएस मैंने आपको मेजर करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पीएच वाटर का। ये पीएच वाटर क्या क्या है, पीएच 7 है न्यूट्रल, पीएच 7 से नीचे जो है वो एसिडिक है, पीएच 7 के ऊपर जो है वो अल्कलाइन है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक बने, एसिडिक बैटरी है, एसिड है, ये एचसीएल है, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं। देन हाईली एसिडिक में कौन कौन है, लेमन जूस, विनेगर, ये सब हाईली एसिडिक में आती है। मिडिल माइल्ड माइल्ड एसिडिक क्या क्या है, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब आती है, ये सब एसिडिक में आती है, ठीक है। न्यूट्रल वो पानी अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। और 7 to 9.5 तक जो भी रेंज में आता है वो अल्कलाइन होता है, जिसमें स्लाइटली नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर अल्कलाइन बेस्ड देख रहे हैं। 8 to 9.5 का टीडीएस में आती है। ये ह्यूमन बॉडी का पीएच है, जैसे कि आप देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी का पीएच 7.3, बॉडी का है, ब्लड का है 7.3, स्टमक का, पेट का जो। और ये एसिडिक क्यों होता है पेट का, क्योंकि उसको डाइजेशन करना पड़ता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए एसिडिक रहता है वो एरिया, पेट का एरिया। सलाइवा 6.5 to 7.5, यूरिन जो है 4.5 टू, डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, पानी कैसे पी रहे हैं उस बेसिस पे। स्किन का होता है 4.5 to 5.5, माइल्ड एसिडिक, ठीक है। इंटेस्टाइन का होता है 7.2, वो अल्कलाइन होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खाना वाले जो हम लोग खाते हैं उसके चलते ये इशू आता है।
एसिडिक का कॉजेज क्या होता है? एसिडिटी का कॉजेज जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, स्ट्रेस और एंजाइटी, पोल्यूशन, लो पीएच होना, ये सब, लेस एक्सरसाइज करना, ये सब इफेक्टिव चेन, ये पूरा आपको चेन दिया देखिए। ऑक्सीजन डिलीवरी सेल्स तक कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगर आप एसिडिक पानी पीते हो तो। अल्कलाइन बॉडी, अल्कलाइन पानी क्या करती है? एनर्जी बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है, बेटर डाइजेशन करती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्लो एजिंग करती है। ये सब बेनिफिट आपके अगर अल्कलाइन पीएच करते हैं तो उस पे बेसिस पे आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट पे हम लोग जाते हैं और एक जो 7 मिनरल्स जो हमारा अल्कलाइन बोतल में, बहुत कोई पूछते हैं कि ये हमारे बोतल में होता क्या है जो अल्कलाइन आरओ को माने अल्कलाइन आरओ वाटर को अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस तरह के 7 मिनरल्स होते हैं जो कि आरओ को अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, द प्रॉब्लम विथ आरओ वाटर स्ट्रिप्स ऑल मिनरल्स, वाटर बिकम्स एम्प्टी। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो निकाल देती है और पानी सिर्फ पानी रह जाता है, उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं होता है। पीएच ड्रॉप, पीएच ऑलरेडी ड्रॉप्स हो जाते हैं आरओ वाटर पे, जो कि डेंजरस एसिडिक बन जाती है, और फिर 200 टू 400 हो जाती है, ऑक्सीडाइज योर सेल्स, सेल्स को डैमेज करना चालू कर देती है। लास्ट टू लॉस वेरी पुअर सेल ऑब्जर्वेशन, मैंने सेल्स जो है वो हेल्थी नहीं रहता है, जीरो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, और 7 स्टोन सॉल्यूशन जो हमारा अल्कलाइन वाटर है वो कैसे कन्वर्ट काम करते हैं? रिस्टोर 20 टाइप्स ऑफ एसेंशियल मिनरल्स वो देती है। जैसे पीएच जो वैल्यू है वो 7 टू 9.5 बने, 8 टू 9.5 तक वो इंक्रीज कर देती है। ड्रॉप द ओआरपी फ्रॉम जो 200 यहाँ पे था वो ड्रॉप, एआरपी को ओआरपी को ड्रॉप कर देती है, नेगेटिव में आ जाती है 200 100 टू 300। स्विंग क्लस्टर माने पानी को क्लस्टर, पानी को और तोड़ देती है, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके अल्कलाइन क्या करती है, मॉलिक्यूल्स लेवल पे वाटर को, मॉलिक्यूल्स को, सेल्स को और छोटे छोटे भाग में, पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इस तरह से ये टोटल 5 7 मिनरल्स है अल्कलाइन के। आयन स्टोन्स होते हैं, टर्मलाइट होते हैं, नेफेन होते हैं, एफआई होते हैं, पीआई स्टोन होते हैं, एक कार्बन होते हैं। ये पहला जो आता है टर्मलाइट होता है। टर्मलाइट क्या करता है? नेचुरल नेगेटिव आयन पानी में मिलाता है, इमाइट 9.6 माइक्रोन रिफाइन वेव्स, रिलीज पावरफुल नेगेटिव आयंस, श्रिंक वाटर मॉलिक्यूल्स, माने वाटर मॉलिक्यूल्स और तोड़ती है वो। ठीक है, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और बूस्ट एनर्जी एंड फ्रेशनेस आपको बढ़ाती है। मैं फिर सबसे अच्छा वही प्रोडक्ट सबसे अच्छा ये पड़ता है। ये पावरफुल मैकेनिज्म है, स्लो मिनरल्स डाइल्यूशन इनटू वाटर क्या करती है? ये जिंक, कार्बन, मैग्नीशियम, एफी मिनरल्स ये सब एड ऑन करती है हमारे नॉर्मल पानी पे। सपोर्ट लीवर एंड किडनी हेल्थ, बैलेंस टीडीएच 100 टू 300 ppm, इंप्रूव स्किन ग्लो एंड डाइजेशन, ये आपको इंप्रूव करती है। फायर सेरामिक क्या करती है? ये रिड्यूस क्लस्टर साइज और पानी को और ब्रेक डाउन करती है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि पानी को जब बूस्ट माने तोड़ती है वो क्या हमारे सेल्स में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। जब आप खाना खाते हैं वो ऑब्जर्व हमारे खाने को अच्छे से ऑब्जर्व करती है, जाके हम लोग को वेट लॉस इसी प्रोडक्ट से मिलता है, सेरेमिक बॉल्स से। 3x फास्टर सेल एब्जॉर्प्शन रेट, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये आपको इंप्रूव करती है। जियोलाइट रेस्पॉन्स क्या करती है? मोस्ट पावरफुल पीएच एलिवेटर, पीएच को एलिवेट करती है, ऑब्जॉर्ब हैवी मेटल्स सेफली, मिमिक्स नेचुरल माउंटेन वाटर, जो माउंटेन वाटर का उस जो स्टोन सकते हैं वही स्टोन है, फुल्ली बॉडी डिटॉक्स सपोर्ट के लिए होती है। स्टोन 5 करती है पीएच स्टोन, मैचेस बॉडी इंटर सेलुलर फ्लूइड, सपोर्ट इम्यून सिस्टम, डीएनए लेवल, डीप हाइड्रेशन, ये डीप हाइड्रेशन में काम करती है। जब भी ये जितने प्रोडक्ट्स है, जितने भी स्टोन्स है, जब हम लोग अल्कलाइन बोतल में हम लोग आर वाटर डालते हैं, ये सभी इक्वल लेवल पे काम करती है, हम लोग को मिनरल सेट करती है, हाइड्रेशन सपोर्ट करती है, एनर्जी बूस्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देती है, पीएच बैलेंस देती है और स्किन एजिंग को बढ़ाती है। तो ये जो स्टोन है 7 स्टोन, ये हमारे अल्कलाइन बॉटल में अवेलेबल है, जिसके चलते हम लोगों को ये जो पानी है बेस्ट पानी, एक्सलेंट पानी हो जाता है पीने के लिए। सो इस हिसाब से हम लोग अपना पानी जब चेंज करते हैं, हम लोग अपना हेल्थ चेंज कर देते हैं अपना, क्योंकि जल ही जीवन है और हमारा हेल्थ, हमारा बॉडी एक टेम्पल है, एक मंदिर है। क्योंकि आपका टेम्पल में आप नहीं चाहोगे, आपके मंदिर में नहीं चाहोगे कोई गंदी चीज आए, कि चाहे वो खाना हो या पानी हो। तो हमारा शरीर एक मंदिर है, जितना मंदिर को हम लोग जितना पवित्र रखें, शुद्ध पानी से, अच्छे खाने से, उतना हम लोग हेल्दी रहेंगे। अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तभी हम लोग अच्छे से काम करेंगे। अगर अच्छे से हम लोग काम करेंगे तो आगे ग्रो करेंगे, लोगों तक ये बात को पहुंचाएंगे। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, हम लोगों को क्या बोल सकते हैं? तो पहले आप शरीर देखें, अपना फैमिली देखना। अभी ही जाके आप यूजमी पोर्टल में जाके, यूजमी शॉपिंग पोर्टल में जाके अल्कलाइन बॉटल वाटर जार है या तो 500 ml या जार है, आप परचेज करें और इनका बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और पानी को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।